नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस का आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, इससे पूर्व मैंने बहुत सारे लेक्चर में आपको मैं बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप शुरू की वीडियोज ना देखें हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कृपया जाएं और हमारे चैनल से प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी प्रॉपर, वहां से सारी वीडियोस देखें, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस से। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? तो इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है बच्चों जिससे किसी चीज का ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, ठीक है, या रिक्वेस्ट किया जाए। ठीक, वह वह वाक्य जिससे हमें क्या बच्चों यह बोध हो कि कोई हमें एडवाइस कर रहा है या कोई हमें सलाह दे रहा है किसी चीज का बच्चों, या कोई अनुरोध हमसे कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक, या प्रोहिबिट मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोहिबिट कर रहा हो, या फिर क्या होता है बच्चों एक और आपका होता है रिक्वेस्ट कर रहा हो। ठीक है, ये सब किस में आते हैं आपके? ये सब आते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है, यही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों। तो कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बता दिया। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का आप पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक, उसमें फर्स्ट रूल लिखिए बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार, रिपोर्टिंग, इसमें मैं बच्चों आपको पहले रूल लिखवा रहा हूं, उसके बाद जब एग्जांपल में बताऊंगा तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लिखिए पहले रूल लिख लीजिए इसको, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, उसके बाद बच्चों होता है टेल। ठीक, उसके बाद होता है आपका बस यही तक रहने दीजिए, एटीसी लिख दीजिए। ठीक है, एटीसी आने के बच्चे बहुत कुछ आता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइज आता है या टेल आता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। उसके बाद दूसरा रूल लिखिए बच्चों, अब रिपोर्टिंग स्पीच के अंत तथा रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब। अब वर्ब मतलब बच्चों होता है रिपोर्टेड स्पीच हर समय स्टार्ट होती है किससे बच्चों? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिससे डू से स्टार्ट होगी। ठीक है, या डिड से, या हैड इससे स्टार्ट होगी। ठीक, वर्ब, वो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को टू से जोड़ते हैं। कब जोड़ेंगे बच्चों? इनवर्टेड कॉमा हटाने के बाद। अब आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या करना भैया? इनवर्टेड कॉमा हटाना, उसके जगह पर टू लगाना, उसके बाद उसके अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ते हैं। ठीक, ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल होता है बच्चों, एक होता है बच्चों फॉरबिट, एक होता है प्रोहिबिट। ठीक,
फॉरबिड, ऐसे लिखिएगा इसको आप। अगर अगर बच्चों जैसे यहाँ पर क्या था बच्चों, ऑर्डर था, रिक्वेस्टेड था, एडवाइस थे, ठीक, वैसे ये होता है फॉरबिड, होता है प्रोहिबिट, ठीक। फॉर प्रोहिबिट मतलब होता है निषेध, ठीक है। अगर फॉरबिड फॉरबिड अब फॉरबिड मतलब बच्चों है, अगर आप जब रिपोर्टिंग स्पीच आप बना रहे बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदल रहे बच्चों, अगर उसके रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब में अगर ये चीज आ जाए, ठीक, कौन सी बच्चों, अगर फॉरबिड आ जाए तो किसका यूज करना है, आए तो फॉर का यूज करेंगे आप। किसका करेंगे बच्चों, फॉर का। अब फॉर का यूज कहाँ होगा बच्चों, टू के स्थान पर, ठीक। यानी जहां पर आप टू लगाए बच्चों वहां पर क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक। तथा प्रोहिबिट अगर आए, अगर फॉरबिड आए तो यहाँ पर टू बच्चों, ठीक है, टू टू ही लाता है यहाँ पर, ठीक है। टू तथा प्रोहिबिट आए तो क्या करना है बच्चों, आपको फ्रॉम लगाना है। कहाँ लगाना है आपको, फ्रॉम लगाना है। तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। एक और होता है बच्चों आपका लास्ट, यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच अगर डू नॉट से आए तो क्या करना है बच्चों आपको, तो लिखिए, अगर डू नॉट हो गया बच्चों, चाहे डिड नॉट, चाहे हैव नॉट, मतलब होता है ना कि जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद तुरंत नॉट आ जाए, वो वाले फॉर्म आपका है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि डू नॉट ही है, डिड नॉट भी आ सकता है, हैव नॉट भी आ सकता है, ठीक है। तो आप समझिए कि मतलब वर्ब के बाद जो एक्सिलरी वर्ब है आपके पास, उसके बाद नॉट आए, ठीक है। अगर रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच, निषेध मतलब इसको कहते हैं बच्चों हिंदी में, ठीक है, निषेध, या डू नॉट बच्चों ईटीसी, ठीक है। मैं लिख रहा हूं डू नॉट, ईटीसी मतलब बच्चों डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, ये सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। आए तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। क्या करना है बच्चों, आपको हटा देना है। अब इसको इतना नोट करिए, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों इसका, द टीचर said to me stand up on the bench, ठीक। द टीचर said to me stand up on the bench, ठीक। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार क्या करना है बच्चों, आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, होगा इसमें द टीचर said to me stand up on the bench। इसको आपको क्या लग रहा है बच्चों, कि आपसे कोई टीचर रिक्वेस्ट करेगा बच्चों कि आप स्टैंड अप हो जाइए बेंच पर, कभी भी नहीं करेगा, ठीक। वो क्या करेगा बच्चों, आपको ऑर्डर देगा, आपको क्या करना है, करना पड़ेगा वो चीज। अगर कोई टीचर आपको कुछ पूछ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा, कह रहा है कि बच्चों आप खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, तो आप अपने मर्जी से नहीं करने, लेकिन टीचर का ऑर्डर है तो आपको क्या करना है, करना है। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है बच्चों, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू
बस आप इसको इसको इसके बीच में आप टू लगा दिए बच्चों। अब इसको जो आगे है सेम टू सेम उतार लीजिए। स्टैंड अप ऑन द बेंच। ये क्या आ गया बच्चों आपका? इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। माई फादर said do it at once। do it at once। my father said do it at once। ठीक, अब इसका एग्जांपल आप कैसे बनाएंगे बच्चों? इनडायरेक्ट। इसको आपको देख के क्या आ रहा है बच्चों? आपको आपके पिता तीन तरह से कर सकते हैं। क्या बच्चों कर सकते हैं? एक बच्चों आपसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं बच्चों? कि यह काम दोबारा करो। ठीक है, कैसे पूछेंगे बच्चों? ये होता है आपका जब आपका भावना कुछ उस तरह का हो बच्चों कि आपने कोई काम कर दिया हो और पिताजी को लगे कि नहीं ये काम दोबारा होना चाहिए, जिससे आपसे पिताजी क्या कर रहे हैं बच्चों? बहुत ज्यादा प्रसन्न है, आपको करेंगे नहीं आप एक काम और करिए एक बार। तो क्या करें बच्चों? आपसे एक बार पूछ सकते हैं इस चीज के लिए, यानी आस्क्ड हो सकता है। एक क्या हो सकता है बच्चों? ऑर्डर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑर्डर हो सकता है। दो ही चीज हो सकती है बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं पिताजी आपके कि नहीं यार दोबारा करो, दो चाटा मार देंगे ऊपर ले आपको। ठीक है तो रिक्वेस्ट तो हो नहीं सकता। क्या हो सकती है बच्चों? या तो पूछ सकते हैं इसको करो, या तो ऑर्डर दे सकते हैं चुपचाप करना है, बोलना कुछ नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे वो? बोलना कुछ नहीं है बच्चों। तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे माई फादर सैड टू मी, सॉरी यहाँ पर होगा बच्चों ऑर्डर्ड। कितने लोगों ने मेरी गलती पकड़ ली थी? सही से कमेंट बॉक्स में बताना। या आस्क्ड टू मी। एक चीज और बच्चों, यहाँ पर टू लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों, अगर आपका ऑब्जेक्ट न दिया हो रिपोर्टिंग स्पीच में, क्या बच्चों न दिया हो? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट न दिया बच्चों तो आप सब ही मान लेंगे क्या? मी, यानी आई को मान लेंगे आप क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट मान लेंगे। मैंने आपको जब अफर्मेटिव पढ़ा रहा था बच्चों तभी मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ना ऑब्जेक्ट दिया तो क्या मान सकते हैं बच्चों? मी मान सकते हैं आप। ठीक, तो क्या आ जाएगा बच्चों? मी टू डू इट एट वंस। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2। इसको नोट करिए। अगला एग्जांपल देखिए बच्चों। ही said don't drive the car too fast। अब एग्जांपल देखिए बच्चों, मैंने आपको जो बताया था एग्जांपल बच्चों, डू नॉट को आप कैसे रिमूव करेंगे ये भी एग्जांपल लिख लीजिए आप। इसका क्या होगा बच्चों? मैंने आपको बताया था बच्चों कि डू नॉट को कैसे बनाया था, मैंने रूल से लिखवा दिया था बच्चों। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल देख लीजिए। ठीक, तो क्या होगा बच्चों? ये ही, अब ये डू नॉट से बच्चों स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए। निषेध क्या आ रहा है बच्चों? निषेध शब्द आ रहा है इसमें। ठीक, यानी मत मत करो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें प्रोहिबिट का यूज करेंगे आप। किसका करेंगे? फॉरबिड का। फॉरबिड्स मी। उसके बाद मैंने लिखा था बच्चों डू नॉट आए तो इसको क्या करना है? हटा देना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? इसको हटा के टू ड्राइव द कार टू फास्ट। सबको समझ में आई बच्चों ये बात? अगर डू नॉट से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? फॉरबिड्स लिखेंगे। ठीक, उसके बाद मी, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट नहीं माना बच्चों तो यहाँ पे मी लगा दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से पहले हटाने से पहले क्या लगाना बच्चों? टू। उसके बाद अगर डोंट आया यहाँ पर तो डोंट को रिमूव करना है बच्चों। उसके बाद ये जो लास्ट वाला बचा है बच्चों ये सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए आप। दे said
दे सेड कीप साइलेंस, दे सेड कीप साइलेंस, उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखें। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? तो पहले लिखेंगे दे सेड कीप साइलेंस, कृपया शांति बनाए रखें। ठीक, उन्होंने कहा शांति बनाए रखें, इसका मतलब क्या बच्चों? इसमें आपको क्या किया जा रहा है बच्चों? ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर रिक्वेस्ट होता बच्चों तो यहाँ पर प्लीज होता। ठीक है, अगर एडवाइस दिया होता तो आपके क्या होता? तो इसमें आधी चीजें आपको साथ साथ में दिया होता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों? कीप साइलेंस, तो मतलब क्या है बच्चों? ये आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, कैसे मालूम चला बच्चों? क्योंकि अगर ये रिक्वेस्ट किया था बच्चों तो यहाँ प्लीज होता है, प्लीज कीप साइलेंस। ठीक, तो क्या होगा बच्चों? ही ऑर्डर्ड अस, मैंने बताया था बच्चों को कुछ ना हो तो आप मी भी लिख सकते हैं, यहाँ मी भी लिख सकते हैं, लेकिन मी यहाँ पर उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों यहाँ पर उचित? क्योंकि देश है कीप साइलेंस, यानी उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखे, यानी किसी एक व्यक्ति की बात यहाँ नहीं हो रही है बच्चों। किसी एक व्यक्ति की बात होती बच्चों तो यहाँ पर मी लगा दिए होते आप। ठीक, लेकिन यहाँ पर झुंड की बात की जा रही, हम मतलब आप मान लीजिए 4-5 लोग हैं आप, तो आपसे किसी ने कहा कि आप कौन है, तो आपने बताया हम लोग फ्रेंड है। ठीक, यानी हम के अंदर सभी लोग आ गए। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? इसलिए यहाँ पर अस का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। ठीक है, मी मतलब होता है मैं या मुझे, यानी स्वयं एक आदमी की बात की जा रही है वहां पर। ठीक है, अस टू क्या बच्चों? कीप साइलेंस। ठीक है बच्चों, ये होगा आपका इसका एग्जाम्पल इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और इसमें एक चीज और होता है बच्चों, मैं इसको लास्ट में लिखवा दे रहा हूं बच्चों, देख लीजिए। इसमें सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, किसका प्रयोग करते हैं आप? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। देखिए मैंने यहाँ पर चेंज किया बच्चों, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आ रही है। ठीक है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस से जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे बच्चों आप, तो इसमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, वो सेम टू सेम वही वर्ब रहेगा बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो ये होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी के साथ आज को लेक्चर को समाप्त करते हैं बच्चों। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके आगे का, यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।